तो आज हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ लोगों के दिमाग में कास्ट यानी कि जात को लेकर बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन या फिर गलत फहमी है। तो आज इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता की मदद से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्या डिफरेंस होता है अलग अलग कास्ट या फिर क्या डिफरेंस होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य के बीच। तो इसे समझने के लिए हमें श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर नंबर 18 एंड श्लोक नंबर 41, 42, 43 और 44 सभी श्लोक पर ध्यान देना होगा। तब हम समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है इन चारों के बीच। सबसे पहले मैं बात करूंगा श्लोक नंबर 41 जिसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द क्वालिटी बोर्न ऑफ देयर ओन नेचर। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये उन क्वालिटीज से बनते हैं जो कि उनके अंदर है, ना कि उन क्वालिटीज से जो उनको उनके परिवार से मिली है। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे श्लोक नंबर 42 में, जिसमें एक ब्राह्मण के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन किए गए हैं, यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी भी इंसान में हो तो वो ब्राह्मण ही माना जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पीसफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, प्योरिटी, टॉलरेंस, ऑनेस्टी, नॉलेज, विजडम एंड रिलीजियसनेस। These are the natural qualities by which the ब्राह्मण वर्क। ये थे वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो जिस इंसान में होंगे वो ब्राह्मण ही माना जाएगा। पीसफुलनेस, शांति, वो शख्स जो सेल्फ कंट्रोल जिसका खुद पर काबू हो, प्योर जो कि स्वच्छ हो, वो जो टॉलरेंस यानी बड़ी से बड़ी चीज़ों को सह सके, ऑनेस्टी जो सच्चा हो, नॉलेज जिसमें ज्ञान हो, और वो जो रिलीजियसनेस को समझता हो। ये सारे एक ब्राह्मण के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे श्लोक नंबर 43 की तरफ। इस श्लोक में क्षत्रिय के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया गया है और वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हीरोइज्म, पावर, डिटर्मिनेशन, रिसोर्सफुलनेस, करेज इन बैटल एंड लीडरशिप आर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ वर्क फॉर द क्षत्रिय। यानी वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हीरोइज्म मतलब जो हीरो की तरह होते हैं, वो जो पावरफुल होते हैं, वो जो डिटरमाइन यानी दृढ़ निश्चय हो जिनमें, वो जो कि बैटल में लड़ने से कभी ना डरें। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो सभी के सभी क्षत्रिय माने जाएंगे क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़ते हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, यदि उनमें सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो क्षत्रिय ही माने जाएंगे। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट श्लोक की तरफ, यानी कि श्लोक नंबर 44 जिसमें लिखा हुआ है फार्मिंग, काउ प्रोटेक्शन एंड बिजनेस आर द नेचुरल वर्क फॉर द वैश्य एंड फॉर द शूद्र दे आर लेबर्स एंड सर्विसेज टू अदर्स। अब आप ध्यान दीजिए, वो शख्स जो फार्मिंग करते हैं, जो काऊ को प्रोटेक्ट करते हैं, जो बिजनेस करके पैसा कमाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे हम कहते हैं, इस तरह के लोगों को हम कहते हैं वैश्य। और वहीं वो लोग जो दूसरों के लिए काम करते हैं यानी कि जो दूसरों के लिए सर्विस करते हैं, इससे हम कहते हैं शूद्र। इस तरह से 4 अलग अलग कास्ट को श्रीमद् भगवत गीता में एक्सप्लेन किया है और वो एक्सप्लेन किया गया है सिर्फ और सिर्फ लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर, ना कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं इस चीज़ को देखकर। अब एक एक करके मैं आपको चारों बात बताता हूँ। यानी कि ब्राह्मण का मतलब होता है वो शख्स जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान हो और जो पूरी तरह से स्थिर हो, उसे हम ब्राह्मण कहेंगे। वो शख्स जो किसी से ना डरे और सच्चाई के लिए और दूसरों के लिए जो युद्ध कर सके, उससे हम बोलते हैं क्षत्रिय। और वहीं तीसरे आते हैं वैश्य, वो लोग जो सिर्फ पैसा कमाते हैं, जो सिर्फ खुद के लिए काम करते हैं और जो पैसा कमाते हैं, इससे हम बोलते हैं वैश्य। और वहीं शूद्र यानी वो लोग जो दूसरों के लिए काम करते हैं, जो दूसरों के लिए सर्विस करते हैं, खुद का उनका कुछ नहीं, इससे हम कहते हैं शूद्र। इस तरह से श्रीमद् भगवत गीता में चारों कास्ट को एक्सप्लेन किया गया है। ऑलराइट गाइस, तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं अपनी चैनल पर लाता रहता हूँ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।